संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर चौक आज श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गया। सुबह से ही यहाँ जनसैलाब उमड़ पड़ा। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चौक को आकर्षक फ्लैक्स और मंचों से सजाया गया था, जहां से लगातार बाबा साहब के विचारों और योगदान का गुणगान किया गया। भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित तमाम दलों ने अपने अपने कार्यक्रम आयोजित किए। भाजपा ने नर्मदा जल से अभिषेक और दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस और बसपा ने आज सुबह पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। गैर राजनीतिक संगठनों जैसे आदिवासी बौद्ध अधिवक्ता समूह ने भी मंच बनाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अंबेडकर चौक आज केवल एक स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान का जीवंत उदाहरण बन गया। जयंती पर हम भारतीय आदिवासी समिति संघ के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हर साल करते हैं। माल्यार्पण करते हुए हम सभी ने यह संकल्प लिया, सभी वर्गों को न्याय मिले, शिक्षा का बराबर का अधिकार मिले, यही हमारी मांग है। जय भारत, जय हिंद, जय भीम। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो विचार समाज को दिए थे, वह विचार को लेकर आज पूरी भारत सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी, संपूर्ण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज बाबा साहब के विचारों को लेकर काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो समाज में एक रूपता लाने का जो संकल्प लिया था, इसी संकल्प को पूरा आज देश में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको पूरा कर रहे हैं। आज इस पुनीत अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्य चरणों को नमन करता हूँ। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती 134 हम पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। एक दिन पहले पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन करके, माल्यार्पण करके हमने पूर्व संध्या पर उनका जन्म जयंती की, सभी को बधाई दी। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती 134वीं हम मना रहे हैं। और आप भी ये मानकर चलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को यदि किसी ने पालन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। और आज अभी आप देखेंगे कि पार्लियामेंट, पार्षद से पार्लियामेंट भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये समरसता का भाव, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में जरूर लिख रहा हूँ और समाज को समर्पित कर रहा हूँ। संविधान कैसे हाथों में होगा ये चलाने वालों के ऊपर है। यदि संविधान अच्छे हाथों में होगा तो संविधान अच्छा होगा, यदि संविधान गलत हाथों में होगा तो संविधान गलत होगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि संविधान एक अच्छे हाथों में, मजबूत हाथों में संचालन हो रहा है और देश की तरक्की हमारे संविधान के अनुसार माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम को कृत संकल्पित होकर लागू कर रहे हैं। आज हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और आज मुझे लगता है कि भारत जो समरसता के साथ, एक श्रेष्ठ भारत के साथ, एक भारत के साथ जो आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे अगर कहीं से प्रेरणा मिलती है हमको तो हमारे भारतीय संविधान से मिलती है। और भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के माध्यम से समस्त देशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत और इसकी आत्मा हमारे संविधान में बसती है। निश्चित रूप से ऐसा प्रेरणादायी संविधान जो बाबा साहब के द्वारा रचा गया है, आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है और हमारे लिए वो किसी गीता और रामायण से कम नहीं है। निश्चित रूप से भारत आज उसी संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही आगे बढ़ रहा है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती है। समता, समानता और समरसता की सोच को जो
संविधान में समाहित किया और मानवतावादी विचारधारा के ऊपर मनुवाद हावी ना हो, ऐसा संविधान जो सबके हितों की रक्षा करता है, जो गरीब से गरीब सामाजिक उत्थान, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को परिपालित करता है। ऐसा सिद्धांत हिंदुस्तान का खूबसूरत सिद्धांत, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है कि इससे अच्छा संविधान कोई और नहीं हो सकता था। आज ऐसे संविधान निर्माता की जन्म जयंती है और कांग्रेस का तमाम परिवार अभिभूत है कि हम ऐसे महापुरुषों के वंशज हैं जिनने देश को दिया है, एक खूबसूरत संविधान दिया है जो सबकी रक्षा करता है। आज समय आ गया जो संविधान के ऊपर चोट कर रहे हैं उनको जवाब देने का, उनका प्रतिकार करने का। नकली चेहरा लगा के, मुखौटा लगा के लोग आ रहे हैं जिनने मनुवाद को संविधान में शामिल करने की बात कही थी, आज वो लोग बाबा साहब को मजबूरी में मान रहे हैं। लेकिन जब तक देश रहेगा, दुनिया रहेगी, बाबा साहब के संविधान को आँच नहीं आ पाएगी। ये कांग्रेस का संकल्प है।